अपनी तरबियत करें, यानी आंखों में भी अदब हो, दिल में भी अदब हो। अदब की कहानी ना बनाएं, स्टोरी ना बनाएं, उसको खुशामद ना बनाएं, चापलूसी ना बनाएं। यानी मैं अगर किसी का अदब करता हूं तो मुझे बताने की ज़रूरत है कि मैं करता हूं, लोगों को पता चल जाएगा करता है। अब्बा जी फौत हो गए तो फूड़ी पे बैठ के सारे गांव को बताया कि मेरे तो बगैर दवाई नहीं सन खाते। भाई अगर इस तरह था ना तो फिर तुझे बताने की ज़रूरत कोई नहीं, फिर बच्चे बच्चे को पता है। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर तू कहानी बना भी तो कोई मानने को तैयार कोई नहीं, लेकिन पता है लोगों को असलियत का। अदब करें, प्यार करें, एक दूसरे से रवैये ठीक होने चाहिए। घोड़े की लगाम पकड़ ली हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने दौड़ कर, तो हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे जनाब आप क्या कर रहे हैं, रूटीन में मैं जा रहा हूं, क्यों लगाम थाम ली? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाने लगे हमें बताया गया है कि उलमा का एहतराम करना है। हजरत ज़ैद बिन साबित ने यह सुना तो घोड़े से नीचे उतर आए। नीचे उतर के जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का हाथ पकड़ के बोसा दिया, फरमाने लगे हमें भी बताया गया है कि ख़ानदान रसूल का एहतराम करना है, हमें भी बताया गया। जब आप एहतराम करते हैं तो एहतराम किया जाता है। आप जब इज्जत, हमने इज्जत नहीं दी, हमने तो दी है शोहरत को इज्जत, पैसे को इज्जत। जिसने लूट मार करके पजारो बनाई है उसकी इज्जत करनी चाहिए, जिसने 40 साल अपने हाथों पे छाले डाल के हलाल रिज़्क़ खाया उसकी करनी चाहिए। बताओ होती किसकी है? तो उसका नुकसान ये होता है कि गरीबों के बच्चे भी फिर कुछ चोर दरवाज़ा ढूंढते हैं पजारो खरीदने का, फिर वो तंग आमद बजंग आमद, फिर वो इस समताते नहीं। आप यकीन करें कि बड़े बड़े दीनदार लोग वो भी नहीं समझते कि ये मजदूर आदमी है, इसकी इज्जत होनी चाहिए, इसका प्यार। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ चलो सियासतदान तो गरीब को फ्रंट सीट पे नहीं बिठाता, महफिल मिलाद में बिठा लिया करो, उस बेचारे को कहीं तो इज्जत मिल जाए। किसी मस्जिद के मुअज्जिन को जिसको 40 साल हो गए अजान पढ़ते, उसका कोई ज़ेरे सदारत नाम लिख दो, मेहरबानी करो। जिसको 30 साल हो गए इमाम साहब से पहले आके मस्जिद खोलता है, उसका लिखो नाम। जो मस्जिद, इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है? मैं तो आया हूँ साहब, यहाँ सीधा तकरीर करूँगा चला जाऊँगा। इस महफिल का मेहमान खुसूसी वो बंदा है जिसने महफिल से पहले झाड़ू दिया है, जिसने अपने हाथों से पोस्टर लगाया है, ना बेचारे की फ़ोटो आई, ना उसे कोई जानता है, लेकिन महफिल ख़त्म होगी तो वो गले लग लग के रोएगा, कहेगा साड़ी महफिल बड़ी कामयाब हुई। लेकिन याद रखें उनकी फ़ोटो दुनिया के कैमरे तो नहीं खींची, पर अल्लाह भी जानता है, अल्लाह के रसूल भी जानते हैं, उनको पता है ये कौन लोग। एहसास पैदा करें, अदब असल वाला करें, एहतराम सही वाला करें। तबकात इब्ने साद देखो, हजरत साद अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मजदूर हुजूर से मिलने आया। मजदूर बड़ा डरता है, ये मजदूर बेचारा, कपड़े मैले होते हैं तो पीछे पीछे बैठता है, क्योंकि जोड़े थोड़े होते हैं तो कोशिश करता है कि थोड़ा, लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ये डरता है, वजीरों से भी, पीरों से भी, खतीबों से भी डरता है, सहमा रहता है। हजरत साद अंसारी कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में मजदूर आया और उसने बड़े शौक से आगे बढ़ के ना करीम महबूब के यदुल्ला वाले हाथों पे बोसा दिया। जो कहने लगा हूं जरा ज़ौक से सुनना, कहते हैं उसने ना सलाम लेके हाथ पीछे किया, वो पीछे कर रहा था, पर कुर्बान जाए रसूल पाक ने उसका हाथ थाम लिया, यानी नबी पाक ने थाम लिया, यानी हुजूर ने थाम लिया। और फिर हुजूर ने उसका हाथ पकड़ के खोला, तो मैं ये क्या है, ये क्या है? छाले थे। अर्ज कर, और दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं, पर छाले, पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। तवक्कुल वाले जो लोग होते हैं उनके पेवंद तो होते हैं पर कोई धब्बा। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? तो गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा दुख है। ये क्या है? तो रो पड़ा। तो सोने गरीब हूँ, फावड़ा चलाता हूँ, कई कुदाल चलाता हूँ, काम कर कर के छाले पड़ गए। सहाबा कहते हैं चश्मे फलक ने अजीब नज़ारा देखा, जिस महबूब के कदम चूमने को जिब्रील झुके
उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर ने हाथ चूमना शुरू कर दिया, नबी करीम ने चूमा। बड़े बड़े अमीरों का गोया दिल कर रहा था काश आज हम गरीब होते, ये शहादत हमें नसीब होती। तो इज्जत करें, एहतराम। नबी पाक सल्लल्लाहु हमारे यहाँ ना अब एक और रट्टा बड़ा शुरू हो गया कि तुम्हें बड़ा फ्रैंक हो जी, कुछ मुफ्त के भी फ्रैंक होते हैं, यानी वो हाल इस तरह पूछते हैं जैसे बड़ी पुरानी दोस्ती है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। होर फिर सुनाओ। ये होर फिर की होंगे जी? फिर उसके बाद कहते हैं बच्चों का क्या हाल है? मैं कहता 10 मेरे कितने बच्चे ने? कहते नहीं पता। तो मैंने कहा फिर मतलब की बात करें आप फ्रैंक होने का मतलब यानी किसी से अगर दोस्ती हो भी जाए तो दोस्ती भी इज्जत का नाम है, दोस्ती तौहीन का नाम। मेरी बात की समझ आ रही है? दोस्त आप इकट्ठे बैठ के एक दूसरे को गाली दें तो आपने कोई इज्जत की एक दूसरे की, इस तरह दोस्ती टूट जाती। मजाक बढ़ जाए तो दोस्ती गई। देखो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो प्यार मौला अली से किया है उसकी मिसाल तारीख में मिल सकती है। हुजूर ना हजरत अली नाराज होकर चले गए घर से किसी वजह से, तो घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि हुजूर आएंगे तो फिर जाएंगे मनाने। यानी मौला अली की वो शान है कि नाराज हो जाए तो हुजूर लाड देखते हैं, उनके नाज उठाते हैं। सरकार गए तो काबे के करीब लेटे हुए थे और कपड़ों पे सारी मिट्टी लगी हुई थी, तो हुजूर ने फरमाया कुम या बातुराब, ओ मिट्टी वाले उठ जा यार। हुजूर मना के राजी करके घर लाए। कोई पूछता नाम क्या है तो कहते नाम वही है जो मदीने वाले ने रख दिया। यानी हुजूर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अली ना मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जनाब हारून थे। और हद कर दी करीम ने। हुजूर फरमाने लगे लोगों जिसका मैं मौला उसके अली भी मौला। और आप देखें कि पहले हुजूर इनके घर में रहे, फिर ये हुजूर के काशाना नूर में रहे। कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा मर्तबा है। तो कितनी फ्रैंकनेस हो गई होगी 9 साल की उम्र से हुजूर के साथ इनका उठना बैठना है। लेकिन वही मौला अली जब बात अदब की आती है, एहतराम की आती है, सुने, याद रखें। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अगर मुझे अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम से कोई सवाल पूछना होता था ना तो मैं कई हफ्ते इंतज़ार करता था। 1 मिनट नहीं लगाते लोग, जितना मर्जी अदब का रिश्ता हो। कहते मैं हफ्तों इंतज़ार करता था और फिर भी मेरा दिल करता था कोई और आ जाए और जो मसला मैंने पूछना है वो बंदा पूछ ले, चलो मेरा मामला भी हल हो जाएगा। यानी पास रहते हैं, करीब रहते हैं, हुजूर शफकत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैं बड़ा फ्रैंक हूँ, मुझ पे बड़ी शफकत है तो मौज करूँ। अदब अदब रहता है।